हेलो गाइस, सो वेलकम बैक ऑन सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन। हम वापस आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके, जिसका नाम है, हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ नाउन। नाउन के पार्ट्स, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था नाउन। तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिख रहा होगा। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाइए और देख के फटाफट आइए और फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बिना वो वीडियो देखे आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि नाउन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये 5 पार्ट्स होते हैं नाउन के। फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी हम इनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार इनका ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट से। उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए पिछली वाली नाउन की वीडियो आपको कैसी लगी, और उससे जो भी आपकी लर्निंग है वो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। सो नाउ हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज यूज्ड फॉर कॉमन थिंग्स लाइक एज जेनेरिक नेम्स। जेनेरिक दैट मीन्स जेनेरिक नेम्स, लाइक जेनेरिक नेम्स वी कैन यूज लाइक कॉमन नेम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉमन जेनेरिक नेम्स फॉर अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ क्लासरूम और ग्रुप। जेनेरिक नेम, कोई भी एक नेम जो होते हैं लोगों के, वो होते हैं पर्सन्स के कोई भी नाम, किसी भी प्लेस का नाम, थिंग कोई भी जो क्लासरूम से जैसे हमारी प्रेजेंट होती है ना, कॉमन चीज़ है। कहीं पे भी हम क्लासरूम में जाएंगे, हमें बोर्ड, बेंच, पेन, पेंसिल, मार्कर, स्टूडेंट, सो वी कैन नॉट काउंट स्टूडेंट्स। ओके, ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी वहाँ पर। तो वो सब चीज़ें और कोई ग्रुप और थिंग इन अ क्लासरूम और ठीक है, ये सब चीजें काउंट होती है हमारी कॉमन नाउन के अंदर। नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक थिंग। भाई अब आप सोचोगे स्पेसिफिक क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी पढ़ा रखा है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वो चीज होती है जो भी कोई हमारी पर्टिकुलर थिंग, कोई स्पेशल थिंग, कोई कॉमन थिंग, वो होती है हमारी स्पेसिफिक थिंग। जैसे कि हम स्पेसिफिकली किसी, हम कहते हैं ना स्पेसिफिकली, व्हाट इज स्पेसिफिकली? स्पेसिफिकली जो मैंने अभी आपको बताया वही होता है, कोई भी स्पेशल चीज, कॉमन चीज जिसके बिना हमारे काम हो ही नहीं सकता। स्पेसिफिकली थिंग्स, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और अ थिंग। अब ये वाला हमारा सेक्शन है ना, सेकंड सेक्शन प्रॉपर नाउन का, ये तो हो गया कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, इसमें स्पेसिफिक थिंग्स के नेम आते हैं, जैसे कि नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और अ थिंग। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम या किसी थिंग का, जैसे मैंने कहा लंदन, मैंने कहा अमेरिका, मैंने थिंग के लिए यूज करा कोई पेन, बोर्ड, ये सब स्पेसिफिक चीजों की थिंग ना। आई हैव अ बोर्ड इन माई क्लास, मेरी क्लास में मेरे पास एक बोर्ड, तो वो एक स्पेसिफिक थिंग होगी ना मेरी क्लास की। मैं कह सकता हूँ आई हैव अ लॉट्स ऑफ मटेरियल और लॉट्स ऑफ स्टफ इन माई क्लास, तो वो बहुत सारी चीज, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली एक चीज की बात करी है। देयर आर मेनी कंट्रीज इन दी वर्ल्ड, but America is the most beautiful country in the world, or India is the most beautiful country in the world. India has a democracy. तो हम एक स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसी तरह से वो स्पेसिफिक चीज है बहुत सारी, वो हमारे कॉमन नाउन में भी आ रही थी, तो अब यहाँ पर हमारे ये प्रॉपर नाउन में आ रही है। नेक्स्ट थिंग इज कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, person or anything, a group of flowers we can also say, but there are different name of these things. Collective, that means collective is a, what is the meaning of collective? Collective is a word that comes from collection. Collection, the meaning of collection is collect something, इकट्ठा करना चीजों को। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा शौक होता है कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स इकट्ठी करने का। डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प्स मिलती है, जो भी स्टैम्प आती है वो खुद को स्टैम्प कर लेते हैं, वहाँ से स्टैम्प्स खरीद लेते हैं, वो किसी एनवलप पे लगा के डेट रिमेंबर रखने के लिए उस एनवलप को खुद को ही पोस्ट करवा लेते हैं। इस तरह से होता है। तो ऐसे हम यहाँ पर देखते हैं कलेक्टिव नाउन में ग्रुप ऑफ पीपल, किसी भी चीज का ग्रुप, कलेक्शन आती है इसमें। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मटीरियल नाउन। ये भी कवर और ये तो हुई है। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन में आती है हमारे कोई भी मटीरियल, कोई भी थिंग। ओके, हमारा कोई भी मटेरियल है, किसी भी चीज़ का थिंग है। जैसे कि हम देखते हैं कोई थिंग जो है वो आती है, जैसे कि हम देखते हैं हमें क्या होता है, अगर हम कुछ भी बनाते हैं, लाइक बहुत सी लड़कियां होती हैं उनको ड्रेस डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइनिंग का बहुत शौक होता है।
तो उनके उस डिज़ाइनिंग के लिए उनको क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, हम यहाँ पर क्या देखते हैं। जैसे अगर लड़कियाँ स्टिचिंग में इंटरेस्ट रखती हैं, उनको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट होता है, तो उनको क्या चाहिए होता है, अपनी ड्रेस बनाने के लिए क्लॉथ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है क्लॉथ, ठीक है। और क्या चाहिए होता है, थ्रेड, मशीन, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। कुछ सम ब्यूटीफुल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स एटसेट्रा, ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए होती है। तो ये 1 2 3 4 एंड एटसेट्रा ऑल एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें क्या हो गई, हमारी मटेरियल हो गई। तो ये सब चीज़ें मटेरियल में काम होती है, मटेरियल नाउन में। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल भी लिखा है, डायमंड बुक। यू नो डायमंड, वी कैन काउंट डायमंड, सिल्वर, sapphires, ruby also in material noun, because these are all are like a thing, a different things. Books, pen, pencil, eraser, sharpener, board, benches, these all are materials. Okay, so guys, अब हमारा लास्ट है abstract noun. What is abstract noun? Abstract noun is an idea or a feeling. We will count. Mostly we will consider idea in abstract noun, like as goodness, freedom, independent. Okay, goodness वह बहुत अच्छा है, हम कह सकते हैं। तो उसके लिए हमारे एक आइडिया ही तो है, हमारी फीलिंग नहीं है। फीलिंग के साथ भी फीलिंग है, बट यहाँ पर बेसिकली आइडिया यूज होता है। या मैं बहुत अच्छा बनना चाहता हूँ, कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, वो बहुत बुरा है, या वो उसके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, वो खुद को चेंज करना चाहता है। तो क्या कहेगा, अब मैं खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। आई ट्राई टू चेंज माई सेल्फ इन अ गुड पर्सन। तो गुडनेस, ये उसका एक आइडिया ही तो है, वो एक आइडिया ही तो दे रहा है, एक सोच रहा है अपने लिए। फ्रीडम। सो अभी हमने जैसा देखा, हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखा था, वो सब सिर्फ एक छोटे सा था, वो कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब मैंने आपके लिए सभी नाउन्स की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, एग्जाम्पल्स लिखे हैं। हम उसको एक ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, और मैं उसको आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, नाउन दैट नेम, पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम काइंड आर कॉमन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जो हमारी नाउन होती है, उसमें कोई भी नेम, किसी पर्सन का नेम, प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम काइंड आर कॉमन नाउन। हमारी नाउन में कोई भी नेम, जैसे किसी पर्सन का हो गया, किसी प्लेस का हो गया, ऑब्जेक्ट का हो गया, किसी थिंग का हो गया, सेम काइंड के जो होते हैं इस कॉल्ड, वो सब क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, बॉय। आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था, जॉन इज अ क्लेवर बॉय। तो वहां पर दो नाउन थी, एक जॉन और एक क्लेवर। तो जॉन जो थी, हम बॉय है, बॉय कोई भी हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है, पर वहाँ पर जो बॉय था वो जॉन ही था। जॉन के बारे में बात हुई थी, पर लेकिन वहाँ पर हम प्रॉपर नाउन की बात कर सकते थे, क्योंकि हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। तो जॉन जो था वो एक प्रॉपर नाउन था, क्योंकि वो स्पेसिफिक था। लेकिन यहाँ पर हम किसी बॉय की बात कर रहे हैं, बॉय कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय कोई भी हो सकता है। सेम लाइक एज मैन, कोई भी मेल कैटेगरी का पर्सन है वो मैन में काउंट होगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर मैन को लिया है, क्योंकि मैन एक कॉमन नाउन है, कोई भी मेल कैटेगरी का पर्सन मैन हो सकता है। इसी तरह से गर्ल, कोई भी फीमेल गर्ल हो सकती है, कोई भी एक लड़की, वुमेन, कोई औरत, ठीक है। एज ग्रुप के ऊपर ही डिवाइड होते हैं, एज ग्रुप के हिसाब से। डॉग, डॉग कोई भी हो सकता है, पर लेकिन अगर हम यहाँ पे नाम किसी का नेम यूज करते हैं, लाइक बूजो, टफी, सैंडी, तो वो एक अलग हो जाता है, वो प्रॉपर नाउन होता है, हम आगे पढ़ेंगे उसे। तो डॉग, कोई भी डॉग। एनिमल, किसी भी कैटेगरी का एनिमल, कोई भी एनिमल। सिटी, सिटी में कॉमन नाउन, हम किसी सिटी की बात करें, लेकिन हमने स्पेसिफिकली किसी सिटी की बात नहीं करी है यहाँ पर, इसलिए वो हमारा कॉमन नाउन में यूज हो रहा है। प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकती है, जैसे कि हम कहते हैं ना, यार कहीं घूमने चलते हैं, वी विल विजिट ऑन एनी प्लेस। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई प्लेस यूज हुआ है। अगर इसी तरह से हम यहाँ पर देखिए, स्टेट, कोई भी स्टेट हो सकता है, हमने किसी स्टेट का नाम नहीं लिया, तो एक कॉमनली हमने किसी स्टेट की बात करी, तो वो कॉमन नाउन में काउंट है। कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है, हमने किसी कंट्री का स्पेसिफिकली नेम का यूज करा ही नहीं कि टुमारो आई गो ऑन लंदन, टुमारो आई गो टू लंदन, अमेरिका और व्हाटएवर।
पर लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक कंट्री का नाम लिया है, और हमने ये भी नहीं कहा कोई कंट्री वेरी ब्यूटी, जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। तो अब हम यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो हम उसको प्रॉपर नाउन में काउंट नहीं, हम उसको कॉमन नाउन में काउंट नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन में काउंट करेंगे। तो इसलिए हम कंट्री की बात, हम सिर्फ एक कंट्री का बिना किसी नाम के हम एक नॉर्मल कंट्री की बात करते हैं, ठीक है। फैन, कोई भी पंखा हो सकता है, सबके घर में फैन होता है, तो कोई भी पंखा। पेन, सबके हाथ में पेन, तो मेरे हाथ में 2-2 पेन है इस टाइम। तो मैंने ये थोड़ी ना कहा, मैंने ये तो कहा दिस इज माई पेन। तो मैंने कहा पेन, कोई सा भी पेन हो सकता है, किसी भी पेन की बात करें। पेंसिल, कोई भी पेंसिल। बिल्डिंग, अगर यहाँ पर हम कहते लाइक आईफिल टावर, तो वो एक स्पेसिफिक बिल्डिंग हो जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर कहा है बिल्डिंग। बिल्डिंग दैट मीन्स कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, एनी बिल्डिंग। मॉन्यूमेंट, बहुत सारे मॉन्यूमेंट है, तो मैंने सिर्फ मॉन्यूमेंट वर्ड यूज करा है, इसलिए वो कॉमन नाउन में है। कॉमनली किसी भी मॉन्यूमेंट की बात हो रही है। रिवर, देयर आर लॉट्स ऑफ रिवर इन दी वर्ल्ड, बट आई ओनली यूज रिवर, कोई भी रिवर हो सकती है उसके लिए, देयर आर एनी रिवर। माउंटेन, देयर आर लॉट्स ऑफ माउंटेन्स इन दिस वर्ल्ड एंड देयर आर many mountains in India also, but we'll talk about only mountain. Now we'll talk about only mountain. So there is any mountain. Okay, कोई भी mountain हो सकता है। Town, village, etc. इसी तरह से हम town हो गया, village हो गया, बहुत सारे town होते हैं, village होते हैं, पर हम किसी का नाम यूज नहीं करा। तो गाइस इतना पार्ट आपको समझ आ चुका होगा। हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो है हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का, प्लेस का, थिंग का जो नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। नाउन ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे कि हम यहाँ पे इसका मतलब क्या है, किसी भी स्पेसिफिकली पर्टिकुलर किसी चीज का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल रवि, जैसे कि हमें देखते एग्जांपल रवि। रवि इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, नॉट अ बॉय और अ मैन। रवि इज अ बॉय, रवि इज maybe रवि इज अ बॉय और अ चाइल्ड, एनी। ओके, रश्मि इज अ गर्ल, स्पेसिफिक गर्ल। नाउ we'll talk about स्पेसिफिक गर्ल, रश्मि। बूजो, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, हम डॉग की बात कर रहे थे, ठीक है। डॉग, देयर आर many kinds of category of dog. There are lots of dog in the world, but now we are specifically talk about Buzo. I have a dog and his name is Buzo. मेरे पास एक डॉग है जिसका नाम Buzo है, तो हम यहाँ पर Buzo की बात कर रहे हैं। DU, Delhi University. There are lots of university in this world, but now we are specifically talk about Delhi University. DU is a very famous university, so we'll talk about DU. Goa. There are lots of states in the country, but we'll talk about Goa. Specifically Goa, Chennai, Mumbai, Odisha. Okay, so these are now. अब हम next example देखते हैं, B block street 1. B block, there are lots of B block, but now we are talking about street 1. In B block, street 1, because there are lots of street in B block, maybe 2, 3, 4, 5. But now we are specifically talk about street 1 of B block. Next example is Mumbai. जैसे कि हमने यहाँ पर देखा मुंबई भी हमारा एक क्या है, एक सिटी है, प्रॉपर सिटी है मुंबई, तो वो एक हमारी प्रॉपर नाउन हो गई। इंडिया, स्पेसिफिक हम कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया। अमेरिका, एक स्पेसिफिक कंट्री की बात हो गई, अमेरिका में लंदन है, वाशिंगटन डीसी है, वो सब एक स्पेसिफिक सिटी हो गई अमेरिका में, तो हम उनकी बात करते हैं, तो वो भी हमारी प्रॉपर नाउन है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वेरी फेमस न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर हम कहते हैं न्यूज़पेपर, तो वो आता है कॉमन नाउन में, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर होता है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूज़पेपर, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट The Times of India, a very famous newspaper of India, The Times of India. हम स्पेसिफिकली एक नाम की बात कर रहे हैं ना, एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। द हिंदू, दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, द हिंदू, तो एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो वो भी क्या हुआ, हमारा प्रॉपर नाउन। तो गाइस अब हम देखते हैं यहाँ पर कलेक्टिव नाउन।
पहले हमने पढ़ा कॉमन नाउन, फिर पढ़ा प्रॉपर नाउन, अब हम आ गए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप और अ क्लास ऑफ सिमिलर थिंग्स और अ पर्सन taken together and spokes one whole are called collective noun। हमारे नाउन के अंदर एक नेम किसी भी ग्रुप का, किसी क्लास का, मतलब किसी ग्रुप और अ क्लास, कोई भी ग्रुप या फिर हम पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात करें, ऐसे ही सिमिलर थिंग्स और अ पर्सन, कुछ लोगों का जो कि टेकन टुगेदर एक साथ हैं, बोल रहे हैं, कोई एक काम कर रहे हैं, वो सब आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वो सब हमारे कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। जैसे कि गाइस, अब हम एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे आर्मी, हर्ड, फ्लीट, पीपल, क्राउड, बंच एंड सो ऑन। अब हम इनसे एक देखेंगे। आर्मी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर इज नोन एज आर्मी। सैनिकों का ग्रुप, समूह, इसे हम क्या कहते हैं? आर्मी। हर्ड, हर्ड होता है जानवरों का झुंड। अ हर्ड ऑफ एनिमल्स, और किसी भी स्पेसिफिक एनिमल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। फ्लीट, फ्लीट यूज होता है शिप के लिए, शिप जहाज। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहां पर जहाज खड़े होते हैं, जहाजों का ग्रुप। फ्लीट ऑफ शिप्स, अ ग्रुप ऑफ शिप्स। पीपल एंड क्राउड, ये दोनों आपको देख के लग रहा होगा मैंने कि दोनों लिख दिए, दोनों का मतलब तो एक ही होता है, दोनों इंसान होते हैं। लेकिन पीपल, पीपल में 2, 3, 4 लोग भी खड़े हो सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल। बट क्राउड, क्राउड का मतलब तो होता ही बहुत सारे हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल, पीपल में 2 to 4 पीपल और उससे ज्यादा हो सकते हैं, पर लेकिन क्राउड में 50, 60 एंड सो ऑन। ठीक है, 50-60 पीपल्स होते हैं, वहाँ क्राउड हो जाता है। जैसे आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी फेयर वगैरह में घूमने जाते हैं, तो वहां पर क्राउड होता है। बंच, अ बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का झुंड या फूलों का बंच। ओके, तो बंच ऑफ फ्लावर, जैसे आप बुके देते हैं ना, वो होता है बंच। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन में क्या आता है? नाउन दैट नेम्स मटीरियल और सब्सटेंस दैट वी सी एंड टच और इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग्स आर कॉल्ड मटीरियल नाउन। नाउन जिसके अंदर मटीरियल आते हैं, कोई सब्सटेंस आता है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, या फिर कोई इंग्रेडिएंट हो गया जो किसी चीज को बनाने के लिए जरूरी है या बनाने के लिए यूज होता है, हम उसे कहते हैं मटीरियल नाउन। एग्जांपल, गोल्ड, स्टील, सिल्वर, कॉपर, डायमंड, वुड, कोल, बोर्ड, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। गोल्ड, गोल्ड आपने देखा होगा, गोल्ड होता है, उससे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है, आभूषण बनाते हैं। तो गोल्ड को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ ही साथ ज्वेलरी बनाने के लिए एक इंग्रेडिएंट हो गया, तो वो हो गया हमारा मटेरियल नाउन। सेम है स्टील, स्टील के यूटेंसिल्स होते हैं, हम सब जो डे टू डे लाइफ में अपने यूज करते हैं, हम स्टील के यूटेंसिल्स यूज करते हैं, स्टील के बर्तन यूज करते हैं। सिल्वर, सिल्वर से भी सिल्वर, सिल्वर से हम क्या करते हैं? हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, हम सिल्वर भी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ओके, अब आता है कॉपर। कॉपर से भी हमारे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, वायर्स बनते हैं। डायमंड, डायमंड हमारा आप जानते हैं प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, हमारे एक क्या है? एक जेम है डायमंड। वुड, वुड मींस लकड़ी। इन सब चीजों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। कोल, कोल भी आप जानते हैं, कोयला, हम उसको छू देख सकते हैं, ठीक है। बोर्ड, बोर्ड हमारा ये बोर्ड है, आप देख रहे हैं जिससे आप पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ। पेन, पेंसिल, इन सब चीजों को हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। हमारे एग्जांपल्स हो गए मटेरियल नाउन के, ठीक है। आगे हम हमारा एक और है, पढ़ते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो गाइस, अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट ऑफ नाउन्स, इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन दैट मीन्स आइडियाज और कंसेप्ट्स, क्वालिटी, feelings which cannot be touched or seen are called abstract noun। हमारे नाउन जिसका नेम, आइडिया और कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई क्वालिटी होती है, कोई फीलिंग होती है, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे स्वीटनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हीट, एंग्री। आपने देखा होगा स्वीटनेस, मिठास किसी चीज की, हम स्वीट्स खाते हैं तो हम स्वीट्स को टच कर सकते हैं, पर उसकी स्वीटनेस को टच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, ईमानदारी,
हम किसी को कह सकते हैं ये ऑनेस्ट इंसान है, लेकिन हम उसकी ऑनेस्टी को टच तो नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ब्रेवरी, इसने उससे फाइट करी, राम फाइट विद मोहन एंड ही विंस बिकॉज ही इज ब्रेव। तो हम उसकी ब्रेवरी को कहीं पे टच नहीं कर सकते। हीट, गर्मी, गर्मी को हम फील कर सकते हैं पर टच नहीं कर सकते। एंग्री, वो गुस्सा है, हम उसके गुस्से को छू नहीं सकते। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे किसके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो गाइस हमारी आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आपको अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो का जो भी पार्ट आपको बहुत पसंद आया, सबसे अच्छा लगा, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड होती है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।